हाय दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो तो जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना तो दूर की बात है, आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हैं दोस्तों। आपका एक लाइक में हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। भ्रम। रवि, कब तक ऐसे चलेगा? 3 महीने हो गए लेकिन न काम मिला न कुछ ठिकाना। पता है सीमा, लेकिन इस शहर में काम मिलना इतना आसान नहीं है। हर किसी के पास एक कहानी है लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तो अब क्या करेंगे? वापस गांव लौट चलें? कम से कम वहां भूखे तो नहीं मरेंगे। नहीं, वापस नहीं लौटूंगा। मैंने सोचा था बड़ा आदमी बनूंगा। इस बार हार मान ली तो लोग हंसेंगे। तभी रवि का दोस्त विजय कमरे में आता है। वह थोड़े नशे में था। अरे रवि भाई, परेशान क्यों है? क्या बताऊं विजय, यहाँ काम मिलना नामुमकिन सा हो गया है। तू बेवकूफ है। यहाँ काम करने का तरीका चाहिए। क्या मतलब? सुनो, अगर सीमा को तुम्हारी बहन बनाकर पेश करो तो काम जल्दी मिलेगा। तुम दोनों को जोड़े में लेने से डायरेक्टर डरते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? सीमा मेरी पत्नी है। जानता हूँ, लेकिन सोचो, ये सिर्फ नाम का रिश्ता होगा और फिर बड़ा बनने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। रवि और सीमा एक दूसरे को देखते हैं। रवि के चेहरे पर झिझक है और सीमा के मन में डर। रवि और सीमा स्टूडियो के बाहर खड़े रहते हैं। सीमा अब एक साड़ी में और सिंदूर के बिना थी। मुझे भी उनके साथ होता है। याद रखना सीमा, तुम रवि की बहन हो। कुछ गड़बड़ मत करना। यह सब करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सीमा, भरोसा रखो, यह सब हमारे भविष्य के लिए है। वे अंदर जाते हैं। एक डायरेक्टर मिस्टर खन्ना उन्हें देखता है। हाँ बोलो, क्या बात है? सर, ये मेरी दोस्त की बहन है। बहुत टैलेंट है। अच्छा, तुम एक्टिंग कर सकती हो? जी सर, कोशिश करूंगी। ठीक है, कल सुबह ऑडिशन के लिए आना। सीमा और रवि के आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। सुबह होते ही रवि और सीमा दोनों डायरेक्टर के कमरे में सीमा और रवि बैठकर बात कर रहे होते हैं। रवि, आज खन्ना सर की नजरें ठीक नहीं लग रही थी। तुम गलत सोच रही हो। सब ठीक होगा, लेकिन ये सब करके हमें क्या मिलेगा? हमारा रिश्ता ही बदल गया है। सीमा, यह सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मेरे लिए या अपने सपनों के लिए? दोनों के बीच सन्नाटा छा जाता है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए थे। सीमा को ऑडिशन में काम मिल जाता है। वह धीरे धीरे इंडस्ट्री में पहचान बनाने लगती है। लेकिन रवि के अंदर का अपराध बोध बढ़ता रहता है। सीमा अब एक टीवी सीरियल की शूटिंग कर रही थी। वह एक बड़े स्टार करण मेहरा के साथ सीन कर रही थी। डायरेक्टर खुश थे। शूट खत्म होते ही करण सीमा के पास आता है। वाह सीमा जी, बहुत शानदार एक्टिंग थी। सीमा शर्माते हुए कहती है। धन्यवाद सर। सर नहीं, बस करण कहिए। वैसे आप बाहर के लोगों की ये सादगी मुझे बहुत पसंद है। सीमा हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन करण की नजरें उसके ऊपर ठहरी जाती है। वह असहज महसूस करती है। शूट खत्म होते ही सीमा घर लौटती है। रवि उसे देखते ही गुस्से में आ जाता है। कहाँ थी इतना देर? शूटिंग तो 4 बजे खत्म हो जाती है। सीमा पूरे थके हुए स्वर में कहती है। रवि, शूटिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टर और टीम के साथ थोड़ी चर्चा थी। डायरेक्टर या वो करण? सीमा चौंक कर कहती है। तुम्हें क्या हो गया है? क्यों ऐसे बोल रहे हो? सीमा, मैं देख रहा हूँ तुम्हें इस इंडस्ट्री का चकाचौंध लुभाने लगा है। और तुम्हें, क्या तुम्हें ये सब झूठ और धोखे से हासिल किया हुआ काम नहीं लगता है? ये सुनकर रवि चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और हताश साफ दिख रही थी। एक दिन सीमा को करण अपने ऑफिस बुलाता है। सीमा, मैं तुम्हारे टैलेंट का बड़ा फैन हूँ। तुम्हारे लिए एक फिल्म का ऑफर आया है। सच में? लेकिन
करण मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन क्या? बस तुम्हें मेरे साथ कुछ इन्वेस्ट बस तुम्हें मेरे साथ कुछ इवेंट्स में जाना हो बस तुम्हें मेरे साथ कुछ इवेंट्स में आना होगा। लोग तुम्हें जाने लोग तुम्हें जानने लगेंगे और फिर ये फिल्म तुम्हें स्टार बना देगी। सीमा झिझकते हुए कहती है, मुझे घर जाकर सोचना होगा। ठीक है, लेकिन जल्दी फैसला करना। सीमा लौटते वक्त उलझन में होती है। वह यह बात रवि को बताती है। रवि यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और रवि और सीमा के बीच फिर झगड़ा हो जाता है। मत जाओ, करण के इरादे ठीक नहीं लगते। तुम्हें अब मेरी फिक्र क्यों हो रही है? जब तुमने मुझे अपनी बहन बनाकर यहाँ लाया तब सोचा था। रवि गुस्से में कहता है, तुम्हें ये सब मेरे लिए कर रही हो सीमा? नहीं रवि, ये सब मैं तुम्हारे सपनों के लिए कर रही थी, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि इन सपनों में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। सीमा रोती है और दरवाजा बंद करके कमरे में चली जाती है। रवि अकेला बैठा खुद को कोसता है। सुबह रवि से बात किए बिना निकल जाती है। सीमा करण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। वह अब और कामयाब हो जाती है, लेकिन रवि का गुस्सा और ईर्ष्या बढ़ती जाती है। एक रात रवि सीमा से साफ साफ बात करता है। सीमा, क्या तुम्हें हमारी शादी का कोई मतलब रह गया है? रवि, हमारी शादी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब तुमने मुझे अपनी पत्नी मानने के बजाय अपने सपनों की सीढ़ी बना दिया। रवि कुछ कह नहीं पाता। सीमा अपना सामान पैक करती है और घर छोड़ देती है। वह अब अकेले अपने करियर पर ध्यान देने का फैसला करती है। रवि टूटे सपनों के साथ वही रह जाता है। सीमा बड़ी स्टार बन जाती है, लेकिन अपनी खुशियों गंवा देती है। रवि छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता है। दोनों अपनी अपनी राह पर चलते हैं, लेकिन एक खालीपन उनके दिलों में हमेशा बना रहता है। सीमा समझ जाती है कि सपने अगर रिश्तों की बुनियाद पर टिके हो तो वे कभी पूरे नहीं हो सकते। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।